नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ एग्जाम गार्ड प्लेटफॉर्म पे। और आज अपने करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भी? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है या उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। यानी क्या है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा राजू इज अ गुड स्पीकर। अच्छा वक्ता है वो, ठीक है। ही इज अ पुअर पर्सन। मैन। अब देखो क्या है कि यहां पे जो ही आया है वो राजू के लिए है। किसके लिए है? राजू के लिए है। यानी अपने पास क्या है? संज्ञा के रूप में राजू है एज ए सब्जेक्ट। और अगर अपने दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तो उसके लिए अपने क्या यूज किया है? ही यूज किया है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। और कौन सा वर्ड है? जिसमें क्या है? ऐसा वर्ड जो क्या है? क्लॉज कैटेगरी के अंदर रखा गया। ऐसा वर्ड जो क्लॉज कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यूज किया जाता है किस रूप में? इन प्लेस ऑफ नाउन। किस रूप में यूज किया गया है? इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे। ठीक है ना? अब बार बार रिपीटिशन तो अपने करते नहीं है, फिर अपने क्या यूज करते हैं उसकी जगह पे? प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल में अपने देखते हैं, एग्जाम्पल अपने पास है जॉन। क्या है? जॉन। और जॉन इज एब्सेंट। जॉन क्या है? एब्सेंट है। जॉन क्या है? अनुपस्थित है। अब सेकंड सेंटेंस इसमें क्या है? जो कनेक्टिव है बिकॉज से, बिकॉज कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? जो जॉन की जगह यूज किया गया है वो क्या यूज किया है? ही। इट मीन जॉन के लिए अपने क्या यूज किया है? ही यूज किया है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यानी क्या है? जॉन अनुपस्थित है क्योंकि वो बीमार है। तो अपने ही यूज किया, दोबारा अपने जॉन यूज नहीं किया। यहां पे दोबारा जॉन यूज नहीं किया है। इसकी जगह पे अपने क्या किया है? ही यूज किया है। नीचे दे भी रखा है कि जॉन अपने लिए क्या है? नाउन है। और ही अपने लिए क्या है? प्रोनाउन है। ही अपने लिए किस रूप में यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। देखो अपने पहले भी मैंने बताया था कि जो प्रोनाउन शब्द है, क्या है? प्रोनाउन शब्द है ये क्लोज, ये क्लोज क्लास के अंदर आता है। ठीक है? किसमें? क्लोज क्लास। जिसमें क्या होता है कि जो न्यू वर्ड है वो एंटर नहीं है। ठीक है ना? मतलब क्या थी अपनी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर? ओपन क्लास और क्लोज क्लास, दो अलग अलग कैटेगरी थी। उसमें क्या है? जो प्रोनाउन अपने यूज करते हैं वो क्लोज क्लास के अंदर यूज करते हैं। किसमें करते हैं? क्लोज क्लास के अंदर। ओके। अब इसमें क्या है? नेक्स्ट इसमें दे रखा है
कि द गर्ल, सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है इसका, द गर्ल क्या है, इज अ डांसर। गर्ल क्या है, वो डांसर है, गर्ल क्या है, डांसर है। और इसके लिए क्या यूज किया है, शी इज माई फ्रेंड, यानी गर्ल जो डांसर है वो मेरी फ्रेंड है, इसमें ये बता रखा है द गर्ल इज ए डांसर, से इज माई फ्रेंड। अब देखो गर्ल यहां किस रूप में यूज किया है, नाउन फ्रेज में, किसमें, नाउन फ्रेज में। तो अपने क्या कह सकते हैं, अपने लिखा था कि प्रोनाउन, प्रोनाउन is a word that is used, pronoun is a word that is used in place of noun, phrase भी बोल सकते हैं इसको, ओके कि ये क्या है, नाउन फ्रेज के जगह पे भी क्या है, क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन जो शब्द है उसका यूज किया जाता है। जैसे ये देखो द गर्ल, ओके, ऐसे भी हो सकता है द गर्ल इज, द गर्ल इन रेड ड्रेस। अब ये टोटल क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज, ठीक है ना। इसमें क्या लगाया, इज माय सिस्टर, इस प्रकार का सेंटेंस भी है। तो यहां पे दोबारा अपने क्या यूज करते हैं इस जगह पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेज माय सिस्टर, ओके। अब ये देखो इनकी जगह पे क्या यूज किया अपने, ओनली शी यूज किया। तो इसमें देखो द गर्ल जो है ये अपने पास क्या है, नाउन है, नाउन फ्रेज, और जो इसकी जगह पे अपने यूज किया है वो शी प्रोनाउन यूज किया है। ये तो आपको पता ही, अपने पढ़ा ही है कि जो मेल है उसके लिए ही यूज करते हैं और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। तो सेकंड अपने ये भी पढ़ रखा है कि प्रोनाउन क्या है, क्लोज कैटेगरी का है, क्लोज क्लास का वर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोनाउन की। किसकी बात करते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन की। कैसे, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, किस रूप में यूज होता है, अपने प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सेकंड पे अपने इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको, ओके। और अपने किस रूप में यूज कर सकते हैं इसको, देखिए अपने कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, ओके। अपने प्रेपोजिशनल जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, इसको यूज करते हैं, और अपने अपोजिशन के रूप में भी इसको यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं, अपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। मतलब क्या है कि जो प्रोनाउन होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन वैसे ही है जैसे नाउन का होता है। किस रूप में, जैसे क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशनल जो आपका ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे होता है प्रीपोजिशनल प्रोनाउन के रूप में, और फिफ्थ जो है प्रोनाउन इन अपोजिशन के रूप में। तो आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्रीपोजिशनल जो आपका प्रोनाउन आ गया, और अपोजिशन आ गया। इनके रूप में अपने क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो फंक्शन है उसमें सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से यूज करते हैं। देखो अपने पास सेंटेंस है
हरी इज अ टीचर, क्या है? हरी इज अ टीचर। अब देखो यहां पे मैंने लिखा हरी इज अ टीचर। अब ये भी नाउन होगी, कॉमन नाउन है ये, ठीक है ना। अब ये क्या है? प्रॉपर नाउन होगी आपकी। अब यहां पे अपने क्या यूज कर सकते हैं? ही। कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं हरी की जगह पे? ही। तो इसमें आ जाएगा हरी इज ए टीचर, ही नोज मी, वो मुझे क्या करता है? जानता है। क्या करता है? जानता है। अब देखो यहां पे क्या है कि हरी मुझे जानता है, ये वाला जो है ये, ठीक है ना। ये तो आपके किस रूप में यूज हुआ प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसमें? ऑब्जेक्ट आ गया यहां पे। और ये वाला आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में। किसमें? सब्जेक्ट के रूप में। ओके, ध्यान रखना इसमें। फिर अपना क्या है कि राजू दे रखा है, राजू ही इज माई फ्रेंड। ये वाला जो ही है इधर, ये आपके अपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में? अपोजिशन के रूप में। और किसके अपोजिशन के रूप में? प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में इसको क्या किया है? यूज किया गया है। दूसरा इसके अंदर क्या है? ही इज अ डॉक्टर। इसमें जो यूज किया गया है, जो आपका प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। फिर यहां पे आ गया आपका इट और आई, ये आपका किस में है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया। किस रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपको यूज किया गया। देखो आपको बताया था कि जो प्रोनाउन है उसका फंक्शन है वो काम कैसे करता है। तो सेंटेंस के अंदर आपको बताया कि इसमें वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में करता है, और इधर क्या है वो आपका अपोजिशन के रूप में भी यूज करता है। और फोर्थ में आपको बताया गया है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे कॉम्प्लीमेंट में एक एग्जांपल और भी देख लो, इट इज आई। ओके, इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कौन कौन से काइंड्स हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? काइंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो कितने हैं? 11 दे रखे हैं। ओके, तो इसमें कौन सा है? पहला पर्सनल प्रोनाउन है आपका, पजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फाटिक है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंडेफिनाइट हो गया आपके सामने, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है, इंटेरोगेटिव है, रिलेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दोबारा फिर देख लीजिए इसको कि फर्स्ट अपने पास कौन सा हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकंड अपने पास पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ आपका एम्फाटिक, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव, और सिक्स नंबर पे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। फिर आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल, फिर इंटेरोगेटिव, फिर रिलेटिव, और 11 पे आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इसका जो है अपने एक्सप्लेन में कल पढ़ेंगे। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स।